दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के टाइम में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसमें जंग चली हुई है कि कैसे इसके कॉस्ट को डाउन करना है, कैसे आपको सेफेस्ट बैटरी जो है उपलब्ध करानी है, क्योंकि किसी भी डिवाइस का जो सोल होता है वो होता है एनर्जी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एनर्जी आती है इसके बैटरी से। कुछ टाइम पहले बैटरीज की जब हम बात करते थे तो बात होती थी लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। अब लेड एसिड बैटरी पुराने जमाने की बात हो गई है, स्पेशली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो अब बात हो रही है लिथियम आयन की वेरियस बैटरीज के बारे में। इसमें दो बैटरी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। पहला है MNC बैटरी, दूसरा है LFP बैटरी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोस्पेक्टिव से कौन सा बेटर है, किस बैटरी आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो कौन सी बैटरी आपके व्हीकल्स में होनी चाहिए। तो इसी प्रोस्पेक्टिव से आज का वीडियो हम देखेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में या इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक कंप्लीट लिस्ट की आज के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है वो कौन सी बैटरी यूज कर रहे हैं। जब हम इसका कंपेयर कर लेंगे कि हमारे को कौन सा बैटरी बेटर है बिटवीन द MNC एंड LFP बैटरी, और जो भी बेटर ऑप्शंस हैं, तो कौन कौन से मैन्युफैक्चरर हैं जो आपको किस किस टाइप की बैटरी दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर और आपने देखना शुरू कर दिया है नॉलेज और इंटरटेनमेंट से भरा आपका अपना यूट्यूब चैनल दिवाकर और यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, ये जो चार्ट है इसमें जो एक पूरा पैरामीटर जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ध्यान में रख के ही पूरा पैरामीटर तैयार किया गया है, बहुत रिसर्च करके मैं ये लेके आया हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये जो पैरामीटर है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोस्पेक्टिव से सारे के सारे सेट किए गए हैं कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेटर परफॉर्मर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और कौन सी बैटरी इन चीजों को प्रोवाइड कर रही है। अब क्योंकि दोनों ही MNC बैटरी और लिथियम LFP बैटरी दोनों ही लिथियम आयन फैमिली की ही बैटरी है, एक और डिफरेंस जो दोनों में आता है वो आता है इसमें जो कैथोड यूज हो रहे हैं उसके ऊपर ही सारा डिफरेंस है। जैसे MNC बैटरी में निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट ये केमिस्ट्री जो है कैथोड के लिए यूज हो रही है, और LFP बैटरी जो है उसमें फेरस फॉस्फेट ये जो है वो केमिस्ट्री यूज हो रही है कैथोड के लिए। तो डिफरेंस इसके कैथोड में ही है, बाकी जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो तो सारे लिथियम ही दोनों में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेटर बनाने के लिए जरूरी होता है वो होता है स्पेसिफिक एनर्जी। अभी स्पेसिफिक एनर्जी को थोड़ा समझेंगे। स्पेसिफिक एनर्जी होता है पावर, मतलब कि आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सडन जो पावर चाहिए होता है वो कौन सी बैटरी सबसे बेटर दे रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि MNC बैटरी इसमें हायर है कंपेयर टू LFP बैटरी, मींस MNC बैटरी ज्यादा पावर देता है कंपेयर टू LFP बैटरी। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है, नेक्स्ट पैरामीटर जो आता है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मींस की चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो एरिया है बैटरी का उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज कौन सी बैटरी स्टोर कर सकती है। तो जो इसका जो इंपैक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो पड़ता है ओवरऑल व्हीकल के साइज का, कि अगर कम साइज की बैटरी में ज्यादा पावर स्टोर हो सके तो ऑब्वियसली व्हीकल का जो वेट है, जो साइज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस पैरामीटर में भी MNC बैटरी जो है वो बाजी मारती है। MNC बैटरी हैव हायर एनर्जी डेंसिटी कंपेयर टू LFP बैटरी। अब आते हैं हमारे थर्ड पैरामीटर के ऊपर। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि अगर मैं रैंडम चीजों को बता दूं तो फिर मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं पैरामीटर को पहले डिस्क्राइब कर रहा हूं कि आखिर ये जरूरी है तो क्यों है, आखिर ये पैरामीटर जो रखे गए हैं वो क्यों रखे गए हैं। इसीलिए क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस है हमारे को डिसीजन मेकिंग करने में। तो अभी जो थर्ड जो पैरामीटर यूज किया गया है दोस्तों वो है लाइफ साइकिल। ऑब्वियसली लाइफ साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बैटरी की ओवरऑल लाइफ के लिए, कि ये कितने टाइम चलेगा, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है चार्जिंग साइकिल के ऊपर। तो एक MNC बैटरी जो है
उसकी जो ओवरऑल लाइफ साइकिल है, ओवरऑल चार्जिंग साइकिल है, वो है अप्रॉक्स 800 to 1000 साइकिल। मींस इसको 0 to 100% कितनी बार आप चार्ज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 साइकिल। और 800 से 1000 बारी जो है इसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो एक एमएनसी बैटरी का ऑन एन एवरेज 800 से 1000 जो है वो चार्जिंग साइकिल होता है। वहीं जो एलएफपी बैटरी है उसका मिनिमम 2000 जो है उसकी चार्जिंग साइकिल होती है। मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा ही है, बट मिनिमम 2000 जो है हम मान के चल लेते हैं चार्जिंग साइकिल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एलएफपी बैटरी की जो चार्जिंग साइकिल है वो ज्यादा है, इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल भी ज्यादा है एलएफपी बैटरी की। तो दोस्तों इसके बाद हमारा फोर्थ पैरामीटर आता है सेफ्टी का। अब सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो बैटरी जो जिसके ऊपर आप बैठे हुए वो बैटरी अगर सही है, अगर सेफ है, तो आपकी व्हीकल्स भी चल रही है। अगर वो अनसेफ है तो ऑब्वियसली कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आजकल आपने कुछ इंसिडेंट्स देखे होंगे जिसमें बहुत कुछ हुआ है, आपके बहुत सारे डाउट्स भी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, पर क्या है कि हर तरीके की बातें कह रहे थे उसमें कि मतलब कोई एक ऑथेंटिक बात नहीं आ रही थी। रिसर्च भी मैंने बहुत किया, इसीलिए मैं बिना एक ऑथेंटिक चीजों के किसी भी वीडियो को नहीं प्रेजेंट करता, इसीलिए मैंने पूरा टाइम लिया। आज मैं आपको सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सेफ्टी जो होता है दोस्तों वो होता है इसके जो केमिस्ट्री को अगर आप सही से समझेंगे तो जो ये एमएनसी बैटरी है निकेल मैग्नीशियम कोबाल्ट वो ऑक्सीजन रिलीज करती है एंड आप अगर केमिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो फ्यूमेलेबल है। इसमें आग लगते हैं, ऑक्सीजन में आग लगेंगे। तो जो एमएनसी बैटरी है उसकी सेफ्टी जो है वो इस वजह से भी थोड़ी कम है, बिकॉज कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन में आग लगती है। इन अदर केस जो लिथियम फेरस फॉस्फेट है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, तो सेफर है, उसमें आग नहीं लगेगा, उसमें फ्यूम्स आएगा, मतलब धुआं आएगा। आपने देखा भी होगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग रही थी तो उस टाइम आपने देखा होगा कोई तो जल जाता था, किसी में धुआं आ रहा है। तो धुआं वाला सेफर है, एटलीस्ट वहां आपको जान का खतरा नहीं है, बट आग अगर लग गई तो कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में भी एलएफपी बैटरी इज बेटर देन एमएनसी बैटरी। इसके अलावा एक पॉइंट है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड थर्मल रन अवे, मतलब कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना बियर कर सकता है एक बैटरी। अगर उससे ज्यादा हुआ तो बैटरी कैन डू एनीथिंग, मतलब वो या तो ब्लास्ट हो जाएगा या उससे फिर धुएं निकलने लगेंगे, वो खराब हो जाएगा। तो जो एमएनसी बैटरी है उसका जो थर्मल रन अवे थ्रेशोल्ड है वो कम है कंपेयर टू एलएफपी। एलएफपी में -4 डिग्री से लेके 75 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बियर कर सकता है टेम्परेचर, जबकि एमएनसी बैटरी का रेंज जो है इससे कम है। तो इस कंडीशन में भी, सेफ्टी में भी अगर आप देखते हैं तो एमएनसी बैटरी इज लोअर देन एलएफपी बैटरी। एलएफपी इज मोर स्टेबल एंड हैव हायर थर्मल रन अवे। अब बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ टर्म है, दैट इज कॉल्ड डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो लेवल है जहां तक आप बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द बैटरी। तो ये लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दूर में हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो एक लेवल के नीचे डिस्चार्ज भी हो गई। अगर बैटरी का डीओडी अच्छा है तो वो फिर से चार्ज होगी विदाउट डैमेजिंग। लेकिन अगर डीओडी सही नहीं है तो बैटरी मतलब खराब हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। तो ये लेवल भी देखना बहुत जरूरी है। इस मामले में भी जो हमारी एलएफपी बैटरी है, दिस इज बेटर देन एमएनसी बैटरी। अगर हम एक पर्टिकुलर फिगर की बात करें तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो डीओडी एमएनसी बैटरी की है दैट इज 80 to 90%, जबकि जो एलएफपी बैटरी की जो डीओडी है वो है 100%। मींस कि एक बार बहुत ज्यादा डिस्चार्ज करने के बाद आपको एमएनसी बैटरी जो है वो इसके बाद भी 80 to 90% जो है वो आपको परफॉर्मेंस देगी, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10% का डिग्रेडेशन आ रहा है। लेकिन जो एलएफपी बैटरी है उसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं है, उसका 100% है। तो इस टर्म में भी एलएफपी बैटरी इज बेटर देन एमएनसी बैटरी। अब हमारा जो सिक्स्थ टर्म है वो है सेल्फ डिस्चार्ज रेट। दोस्तों ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ही टर्म में इसीलिए है क्योंकि बैटरी तो हम अदर जगह पे भी यूज कर रहे हैं, जैसे सोलर, अगर आपके घर पे या कहीं पे सोलर पैनल्स यूज हो रहे हैं, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो फिर वहां प्रोस्पेक्टिव अलग हो जाता है क्योंकि वहां स्पेस का कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं रखता, वहां एनर्जी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा मैटर नहीं रखती, वहां स्पेस काफी होता है हमारे पास। इसीलिए आज का जो हमारा सारा डिस्कशन है वो डिस्कशन है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोस्पेक्टिव में कौन सी बैटरी अच्छी होती है। हम बात कर रहे थे सेल्फ डिस्चार्ज रेट। सेल्फ डिस्चार्ज रेट जो है वो भी एमएनसी बैटरी का बेटर है कंपेयर टू एलएफपी बैटरी। अगर हम एमएनसी बैटरी की बात करें तो इसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट 4% है, जबकि एलएफपी बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज रेट 3% है। मतलब कि ये रखे रखे अपने आप 4% तक जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा इन टर्म ऑफ एमएनसी बैटरी, और एलएफपी बैटरी जो है वो 3% ही डिस्चार्ज होगा। तो एमएनसी इसमें थोड़ा कम है कंपेयर टू एलएफपी बैटरी। इसके बाद दोस्तों हमारा एक पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल सेफ्टी। अब एनवायरमेंटल सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो सब प्रमोट कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसमें जो है वो धुआं नहीं निकल रहा है, इसमें एनवायरमेंटल को मिनिमम पॉल्यूशन हो रहा है। अब इसमें भी अलग अलग जो है वो टाइप आ गए हैं कि कौन कितना कम एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। जैसे इसमें अभी एमएनसी बैटरी जो है इसमें कोबाल्ट यूज हो रहा है। अभी कोबाल्ट जो है वो खत्म होने के बाद जब आप बैटरी फेंक भी देते हैं ना, तो भी इसमें से जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकलते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। प्लस इसका जो रिसाइकल है वो बहुत डिफिकल्ट है। एलएफपी बैटरी है वो एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता और इसको रिसाइकल भी आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें भी एलएफपी बैटरी जो है वो स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू एमएनसी बैटरी। इसके बाद जो हमारा जो अभी लास्ट जो टर्म है हमारा वो है कॉस्ट। ऑब्वियसली कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट, इसको भी कम नहीं आंक सकते। तो जो इसमें जो बैटरी एमएनसी में यूज हो रही है, एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं उसमें जो ये निकेल वगैरह हैं, इसमें ये अभी भी काफी महंगे हैं। तो इसलिए कि इस बैटरी का जो कॉस्ट है वो थोड़ा महंगा है कंपेयर टू एलएफपी बैटरी। एलएफपी बैटरी स्लाइटली अब मतलब ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते मगर अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इसमें भी जो एलएफपी बैटरी है वो बेटर है कंपेयर टू एमएनसी बैटरी। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे अगर आप पैरामीटर को लॉक कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द एडवांटेज जो है वो एलएफपी बैटरी लेके गई है। देयरफॉर एलएफपी बैटरी इज बेटर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एलएफपी बैटरी इज बेटर देन एमएनसी बैटरी। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर हैं जो अपनी गाड़ियों में एलएफपी बैटरी यूज कर रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, मैं एक पूरा एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें कि जो जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो कौन कौन सा बैटरी यूज कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब रही बात बैटरी की, तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब कभी भी आएगा तो हो सकता है हमारे डिस्कशन ये हो जाए कि आजकल सोडियम आयन बैटरी पे भी रिसर्च शुरू हो गया, विच इज ऑब्वियसली बेटर देन इवन द एलएफपी बैटरी ऑल्सो। तो वो डिस्कशन फ्यूचर का है, उसको फ्यूचर के लिए रख देते हैं। अभी के लिए एलएफपी बैटरी इज बेटर देन एमएनसी बैटरी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लें तो ये देखें कि कोशिश करें कि उसमें अगर एलएफपी बैटरी है तो वो सेफर है। ये और बहुत सारी ऐसी कंपनी भी है जो कि एलएफपी बैटरी जो है ऑलरेडी या तो दे रही है ऑलरेडी या वो देने वाली। इस सब का लिस्ट हम अगले वीडियो में दे देंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। इसे ये जो पूरी टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाइड करने का जो मेरा एक मिशन है, इसमें हमारे साथी बने। और अगर आपके कोई भी अगर सजेशंस हैं, कोई भी आप अगर चाहते हैं इम्प्रूवमेंट इसमें और ज्यादा, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, या मेरा नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका डिसीजन सर आंखों पर। और अगर आप हमारे को अगर चाहते हैं कि इस चैनल पे और कोई नए टॉपिक पे हम बात करें तो वो भी चीजें आप दें, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि
देखिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके और भी बहुत सारे क्वेरीज हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज हैं। इसके ऊपर भी मैं एक पूरा वीडियो बना के मैं डालता जाऊंगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे मैं दिवाकर साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू।